दोस्तों नमस्कार। आज की कथा शुरू करते हैं। इक्ष्वाकु कुल में महाविष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाविष ब्रह्मलोक गए। वहाँ प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थीं। तभी तीव्रगामी पवन देव ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवताओं ने सिर झुकाकर अपनी नजरें झुका दी, परंतु महाविष निशंक भाव से गंगा जी की तरफ देखते रहे। गंगा जी भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त देखकर मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती रहीं। यह सब ब्रह्मलोक में देखकर ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दिया, हे राजन, तुम्हारे मानवोचित आचरण के कारण तुम्हारा मनुष्यलोक में जन्म होगा और गंगा जी को भी मृत्युलोक में जाना होगा। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मलोक से शीघ्र ही चल पड़े। राजा अपने मन में सोचने लगे कि मनुष्यलोक में कौन ऐसा राजा है जिसके घर में मैं जन्म लूं। ऐसा विचार कर उन्होंने पुरुवंशी महाराज प्रतीप को अपना पिता बनाने का निश्चय किया। इसी बीच आठों वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जा पहुँचे। उन पृथु आदि 8 वसुओं में ध्यो नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को देखकर अपने पति से पूछा कि ये सुंदर गाय किसकी है। ध्यो ने उससे कहा, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध पीने वाले की आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन भी सदा सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मृत्युलोक में उसी नर राजा की कन्या मेरी सहेली है। हे महाभाग, इस गाय को मैं उससे देना चाहती हूँ ताकि वह इसका दूध पी करके निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। पत्नी की बात सुनकर ध्यो नामक वसु ने पृथु आदि 8 वसुओं के साथ मिलकर के बछड़े सहित नंदिनी गाय का अपहरण कर दिया। जब वशिष्ठ जी फल लेकर अपने आश्रम पर आए और उन्होंने बछड़े समेत नंदिनी को नहीं देखा तो वे वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब गाय नहीं मिली तो वशिष्ठ जी ने ध्यान योग से वसुओं द्वारा नंदिनी का अपहरण जानकर कुपित हुए और वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे डाला। वसुओं को जब श्राप की जानकारी मिली तब वे बछड़े समेत गौ को लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए और ऋषि के शरणागत होकर क्षमा मांगते हुए श्राप का निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे। तब धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 तो एक वर्ष के अंतराल में साप से मुक्त हो जाओगे, किंतु यह ध्यो नामक वसु ने मेरी गाय का अपहरण किया है, इसलिए यह मनुष्यलोक में बहुत दिन तक रहेगा। अभिशप्त हुए वसु जब आश्रम से जा रहे थे तभी उन्होंने मार्ग में जाती हुई गंगा जी को देखा। उन दुखी मन वाले वसुओं ने गंगा जी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव योनि में कैसे जन्म लेंगे, यह हमें महान चिंता है। अतः ये नदियों में श्रेष्ठ आप ही मानुषी देह धारण करके हमें जन्म दें। तब गंगा जी ने भी अपने श्राप को याद करके तथास्तु कह दिया। तब वसु ने कहा, जब पृथ्वी पर शांतनु नाम के राजा होंगे आप उनकी पत्नी बन जाना और हमें जन्म देकर क्रमशः जल में छड़ती जाना, इससे हमारे शाप से मुक्ति हो जाएगी। गंगा जी ने तथास्तु कहकर विचार करती हुई वहाँ से चली गई। उस समय राजा महाविष ने भी राजा प्रतीप के घर में जन्म लिया और शांतनु नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार शांतनु के पिता राजा प्रतीप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी जल में से एक सुंदर स्त्री निकली और राजा प्रतीप की दाहिनी जांघ पर बैठ गई। राजा ने उस स्त्री से पूछा कि हे वरानने, तुम मुझसे पूछे बिना ही मेरे शुभ दाहिनी जांघ पर क्यों बैठ गई।
तब उस सुंदरी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ उस कामना वाली को मुझे आप स्वीकार करें। तब उस युवती से राजा बोले, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से स्वीकार नहीं करता, और तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो तो यहाँ तो पुत्र और पुत्र वधुओं का स्थान है, अतः हे कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तब वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और राजा प्रतीप भी घर वापस आ गई। समय बीतने पर, पुत्र शांतनु के युवा होने पर राजा ने सारी बात अपने पुत्र से कही और समझाया कि यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो तुम उसे स्वीकार कर लेना, उससे कोई प्रश्न मत पूछना, उससे अपनी धर्मपत्नी बना देना, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा प्रतीप अपने पुत्र को आदेश देकर सारा राज्य वह पुत्र को सौंपकर वन को चले गए और तप करके परमात्मा में लीन हो गए। और महातेजस्वी राजा शांतनु धर्मपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। पिता के स्वर्ग सिधार जाने पर राजा शांतनु एक बार गंगा के किनारे घने वन में विचरण कर रहे थे कि तभी सुंदर नेत्रों वाली सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा और सोचने लगे, जिसके बारे में मेरे पिताजी ने कहा था, क्या यह वही तो नहीं है। उसकी सुंदरता को देखकर राजा रोमांचित हुए, उनका मन उस स्त्री में रम गया और वह स्त्री भी शांतनु को राजा महाविष जानकर प्रेमाशक्त हो गई और मंद मन मुस्कुराती हुई राजा के समीप आकर खड़ी हो गई। राजा ने उस स्त्री को देखा और कोमल वाणी से उसका अभिवादन किया और कहा, तुम कोई देवी हो, मानुषी हो, अप्सरा हो, जो कोई भी हो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। तब वह स्त्री बोली, नृपश्रेष्ठ, मैं आपको जानती हूँ, आप महाराज प्रतीक के पुत्र हैं, अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उससे पति रूप में स्वीकार न करे। परंतु मैं वचनबद्ध करके ही आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। अतः मेरी शर्त सुनिए। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं और न कोई अप्रिय बात ही कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन तोड़ेंगे, मैं उसी समय आपको त्याग कर चली जाऊंगी। गंगा जी बसों के जन्म और शांतनु को महाभिष के रूप में जानकर ही उनके तथास्तु कहने पर पति बनाना स्वीकार किया। गंगा जी शांतनु के रूप में राजा महाभिष को जान गई, लेकिन शांतनु गंगा जी को नहीं जान पाए। इस तरह महाराज शांतनु गंगा जी को अपने महल में ले आए और मानवीय रूप धारण करने वाली गंगा जी के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर गंगा जी ने शांतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय पुत्र रूप में एक वसु को जन्म दिया और उत्पन्न होते ही उस बालक को जल में फेंक दिया। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें पुत्र को भी पैदा होते ही उन सातों बसों को जन्म दे करके गंगा जी ने जल में फेंक दिया। आठवां गर्भ प्राप्त होने पर राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे कि क्या पता इसको भी ये मार दे और आगे फिर मेरी संतान हो या ना हो, और हो भी गया तो क्या पता ये उसको बचाए या मार दे। अगर मैं इसे रोकता हूँ तो यह मेरा त्याग कर देगी और नहीं रोकता हूँ तो मेरा वंश कैसा चलेगा। यह अतः वंश रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तदनंतर समय आने पर वह आठवां ध्यो नाम वसु पुत्र रूप में गंगा जी से उत्पन्न हुआ और उससे देकर शांतनु गंगा जी के चरणों में पड़ करके उससे कहने लगे, इस बच्चे की रक्षा करो। शांतनु के बार बार कहने पर भी गंगा जी उस बालक को जल में फेंकने के लिए उद्यत हुई तो राजा को गुस्सा आ गया और दुखी होकर कहा, हे पापनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती हो? तुम हो कौन? लगता है तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तेरी मर्जी, तू रह या जा,
मैं इस पुत्र को नहीं मरने दूंगा। वंश का अंत करने वाली पापनी को रखकर मैं करूंगा भी क्या। राजा की कठोर बात सुनकर शिशु को ले जाती हुई गंगा ने क्रोधपूर्वक कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पाल लूंगी। राजन, तुमने शर्त भंग कर दी, अतः अब शर्त के अनुसार मैं जा रही हूँ। आपने अपना वचन तोड़ दिया है। राजन, आप मुझे गंगा जानिए। मैं देवताओं का कार्य करने के लिए यहाँ आई थी। जो मैंने 7 शिशुओं को जल में छोड़ा है वह वशिष्ठ जी के शाप के कारण मनुष्य योनि में आए थे और उनकी प्रार्थना करने पर ही मैं उनकी माता बनी थी। यह 8वां ध्यो नामक वसु है और यह कुछ समय तक पृथ्वी पर रहेगा। गंगा के द्वारा दिए हुए इस पुत्र को आप स्वीकार करें। इससे 8वां वसु जानकर आप पुत्र शोक का भोग करें। यह गांगेय बड़ा ही बलवान होगा। अभी मैं इसे लिए जा रही हूँ और युवा होने पर मैं इसे आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक न जी पाता है और न सुखी ही रहता है। ऐसा कहकर गंगा जी बालक को लेकर अंतर्धान हो गई और राजा दुखी होकर अपने राजभवन में रहने लगे। एक समय राजा मन बहलाने के लिए गंगा जी के किनारे चल रहे थे। तभी उनकी नज़र गंगा जी के जल पर पड़ी कि गंगा जी का जल बहुत कम क्यों हो गया है। तभी उन्हें सुंदर बालक दिखाई पड़ा जो महान धनुष को खींच करके बाणों से गंगा जी के प्रवाह को रोक रहा था। उस बालक का ऐसा अमानवीय कृत्य देखकर राजा बालक के पास जाकर बोले, हे निष्पाप बालक, आप कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं? किंतु उस बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और बाण चलाते हुए अंतर्धान हो गया। राजा सोच रहे थे कि कहीं यह मेरा बालक ही तो नहीं है। तभी गंगा जी ने उन्हें बालक के साथ दर्शन दिया और कहा, राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र है, 8वां वसु है। अब मैं इस महातपस्वी गांगे को आपको सौंपती हूँ। यह बालक आपके कुल की कीर्ति बढ़ाएगा। इससे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है। यह सब विद्याओं में पारंगत है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम जी जानते हैं, उससे आपका यह पुत्र जानता है। अतः आप इसे ग्रहण करें और सुखपूर्वक रहिए। गंगा जी यह कहकर अंतर्धान हो गई और राजा ने राजमहल में आकर के देवज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त में गंगा पुत्र को युवराज बनाकर सुखपूर्वक रहने लगे। और अब उन्हें गंगा जी की भी सुधि नहीं रही। इस प्रकार आज की कहानी यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।